नमस्कार दोस्तों, बजट आ चुका है। मिडिल क्लास एंड बजट एंड व्हाट द मिडिल क्लास नीड्स टू डू राइट नाउ। जो मैं दो चार चीज़ें मिडिल क्लास से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बताना कि उसमें से आप कितनों से एग्री करते हैं, कितनों को फॉलो करेंगे ऑन लॉजिक। अगर आप बजट को देखो तो कुछ खास वास ऐसा है नहीं, ठीक है, विच इज़ ओके, ठीक है, बिकॉज इलेक्शन से पहले का बजट है, कोई ऐसा पॉपुलर मेजर नहीं दिए, फिजिकल डेफिसिट के ऊपर ध्यान है एंड नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई टैक्स वैक्स का कुछ नहीं किया। अब मिडिल क्लास को बजाय इस पे दुखी होने के, डिसअपॉइंट होने के, मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के क्या एडवांटेजेस हैं वो भी इस वीडियो के तहत आपको पता चल जाएंगे एंड व्हाट यू नीड टू डू। आपको फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट का फोकस किधर है, और अगर गवर्नमेंट का फोकस आप पे नहीं है, जो मिडिल क्लास में नहीं रहता उतना, नॉर्मली गरीबों पे ज़्यादा रहता है, तो उससे आप द मिडिल क्लास कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो है रोना, ठीक है, एक है शाना होना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख 11,000 1111 करोड़ अगर खर्च होना है, जो कि जीडीपी का 3.3% के बराबर है, तो भाई उठाओ ना स्टॉक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लगते हैं उसको फॉलो करो, कंपनीज को फॉलो करो। यहाँ के मैं स्टॉक्स के नाम नहीं बताने वाला, ठीक है, वो सेबी रजिस्टर्ड और ये सारे टंटे रहते हैं, और मैं कभी रॉन्ग साइड पे नहीं रहता हमेशा। नहीं बताने को तो वैसे दुनिया 1.5 करोड़ चैनल खोले हुए हैं, सब आज ये ले लो वो ले लो, सब लगे हुए हैं। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ कि वहाँ आप पैसा कमा सकते हैं। और क्या होने वाला है, और ये होने वाला है सबसे दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट जेब में आके आपको ऐसे उठ के नौकरियां नहीं देने वाली, ना सरकारी नौकरी देने वाली, ना कोई और देने वाली। ये लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि नहीं निकलेंगी। जो भी नौकरियां हैं, अगर आप देखें उनकी क्वांटिटी पिछले 20 साल से इंक्रीज नहीं हुई, कम होती गई हैं। चाहे ग्रुप ए की नौकरियां हों, चाहे ग्रुप बी की नौकरियां हों। तो मिडिल क्लास नीड्स टू बाईपास दिस गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली द मिडिल क्लास जो बड़े शहर में रह रही है, क्योंकि आपके पास एक घर है ऑलरेडी, आई प्रिज्यूम, जो कई सालों से मिडिल क्लास है और बड़े शहरों में रह रही है। मिडिल क्लास का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो एडवांटेज है कि मिडिल क्लास के पास फिनेंशियल हिस्ट्री है, लीवरेज करने की शक्ति है। लोअर क्लास को मदद सब कर रहे हैं, लोअर क्लास ने अपने रेट बढ़ा रखे हैं हर चीज़ों के, दिहाड़ी के ले लो, घर में काम करने वालों के ले लो, रिक्शा वाले के ले लो, ऑटो रिक्शा, बाकी सारी बाहर रेडी पेडी जो खर्चा हो रहा है ये सब। लेकिन इनके पास फिर भी लोन टेकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम से ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक लोन ले लेते हैं कोई बिजनेस और ये सब करने के लिए, लेकिन फिर भी 30 40 50 लाख का घर नहीं खरीद सकते, डिस्पाइट देम हैविंग दैट कैश फ्लो विद इन देयर फैमिली। 4 5 6 जने हैं, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 30। ये वाला मैं पहले सबसे पहले यूट्यूब पे ये डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास लोअर क्लास वाले वीडियोस मैं ही लाया था, फिर काफ़ी क्रिएटर्स ने इसको कॉपी किया एंड ये चीज़ काफ़ी मिडिल क्लास तक पहुंची। ये वर्ड मिडिल क्लास यूट्यूब के अंदर मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मिडिल क्लास तो कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि किस तरफ हो आप, ठीक है। तो घर खरीदें, क्योंकि लोअर क्लास इतनी जल्दी खरीद सकती। अभी लोअर क्लास के तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान घर खरीदने की तरफ जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने इनको यहाँ भी एनेबल कर दिया, अब किसी की तरक्की को तो रोक नहीं सकते, देश की तरक्की को रोक नहीं सकते, गवर्नमेंट ने जो करना है उसको रोक नहीं सकते। आप एक मिडिल क्लास हैं, आपका बच्चा घर पे बैठा बैठा 21 से 30 साल तैयारी कर रहा है, कुछ 4 पैसे भी नहीं कमा रहा, आपके पास फिनेंशियल लीवरेज है, आप कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है यार ये कुछ नहीं कर पा रहा, तो उस लड़का लड़की को घर से निकालें और बोलें भाई जा 30 40 50 60 जो भी देर से कमाया जाता है कमा के ला। क्योंकि वो पैसा भी सिंस वो आपके साथ रहता है रहती है और इमीडिएटली शादी नहीं कर रहा कर रही, तो कुछ जोड़ जोड़ा के उसके नाम का कुछ खरीदा जा सकता है और आप फिर लोअर क्लास लेवल से आगे रहेंगे। नहीं तो इतनी बड़ी लोअर क्लास बनने वाली है इंडिया में, मिडिल क्लास गिरेगी, और जो एक्चुअल मिडिल क्लास रहेगी वो 2 4 5% ही रहेगी। लोगों ने मेंटली यूँ सोच लिया है कि कोई हायर अपर क्लास वो होती है, रिच क्लास होती है, फिर मिडिल होती है और लोअर होती है, और ये बराबर से होते हैं परसेंटेज में। नहीं, you can have a big fat lower middle class or a lower class which is like 70% of the country is there in that, and middle class actual में बहुत कम नंबर्स में हो जाएगी। एंड what has happened over last महंगाई इतनी बढ़ी है, तनख्वाहें इतनी बढ़ी हैं,
सब कुछ बढ़ा है और घरों के वैल्यूज़, प्राइस एप्रिसिएशन और कॉस्ट बहुत बढ़ी है। पर मिडिल क्लास की डेफिनेशन ना लोग वो जो 20 साल पहले भी 30-40 हज़ार कमाता था मिडिल क्लास था, जो एक्चुअल मिडिल क्लास था वो 30-40 में 20 साल पहले। पर आप अब भी उसको उसको चेंज नहीं करना चाहते। ये आपकी आईटी फर्म्स की स्टार्टिंग पे पैकेजेस 2.5 से 3 लाख होते थे 12-13 साल पहले। अब वो 2.5 से 3 लाख से 3 से 3.5 लाख ही हुए हैं। तो वो अब लोअर क्लास है भाई। 3 से 3.5 लाख, 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देता। तो जो टैक्स नहीं देता वो लोअर क्लास होता है, मिडिल क्लास टैक्स देती है। तो अपना देख लो, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को तो आप मिडिल क्लास नहीं हो। आज मैं क्लियर कट डेफिनेशन बता दी। अगर आपकी वाइफ टैक्स नहीं देती है, नहीं वो कैसे देगी, वो तो हाउस वाइफ है, हाँ तो वो मिडिल क्लास नहीं है, वो एक मिडिल क्लास पति की बीवी है, वो तो लोअर क्लास से भी नीचे। ये समझना पड़ेगा। हम एज फैमिलीज नहीं अब बता सकते। फैमिली में एक आदमी है वो 1.5 लाख कमा रहा है और फैमिली में 5 मेंबर बैठे हैं उसके, 21 से 30 साल के 2 बच्चे हैं और वो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, 6-7 साल उन्हें और करनी है। माता जी 65-70 साल की, उन्हें तो करनी ही करनी है, मतलब तैयारी, मतलब वो तो कमा ही नहीं सकती। बीवी वैसे हाउस वाइफ है, उसने कभी कमाया नहीं। ये आदमी अब 55 का हो गया, अब ये भी रिटायर होगा कभी तो 5 साल में। तो ये तो हेडिंग टूवर्ड्स लोअर क्लास पर कैपिटा में अगर आप काउंट करोगे, ठीक है। और ऑलरेडी पर कैपिटा में लोअर क्लास हो, हेडिंग टू एकदम पुअर क्लास। एक ये दूसरी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं एज ए मिडिल क्लास, मेरी रिक्वेस्ट है पॉलिटिशियनों की गुणगान करने बंद कर दो। बहुत ग्रांटेड लेते हैं ये आपको, चुप हो जाओ। जिसको वोट डालने, सब एक वोट लेके बैठे हो, एक वोट डाल देना जिसको नाम पे डालना है। आप लोगों को जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसने ये बनवा दिया, ये हो गया, ऐसे हो गया, डाल देना। पर इनके फ़ैन होने बंद कर दो। ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाओगे आप और कोई नहीं पूछेगा। जो घर के अंदर भी बच्चा ज़्यादा नाराज़ रहता है, रोता है, टेंट्रम थ्रो करता है ना, उसी को ही कुछ ना कुछ मिलता है। ज़्यादा सीधा जो बड़ा बच्चा, अंडरस्टैंडिंग्स, मतलब सैक्रिफाइसिंग, उसका कुछ नहीं होता। टैक्स देते रहोगे, कुछ तुम्हें चाहिए नहीं, सिर्फ रोओगे और कुछ मिलेगा नहीं। और फिर बोल देंगे कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है एंड माँ भारती की आप सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब इस तरह की स्टोरियाँ सुना देंगे आपको और आप कहीं नहीं पहुँचे। क्वाइट हो जाओ, डिटैच हो जाओ, पता ही नहीं चलना चाहिए किसको वोट दोगे। दे देना। मैं यहाँ कोई वोट इन्फ्लुएंस करने नहीं आया, मैं कोई आपको लेफ्ट राइट करने के लिए नहीं आया। जिसका वोट आपका मन कर रहा है ना, उसी को करो, परिवार सहित करो, लेकिन बता के मत करो कि तुम्हें कर रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा। और कहीं नहीं करने का मूड हो रहा तो भी मत बताओ कि हम तुमसे नाराज़ हैं। मिडिल क्लास अपने पत्ते पता नहीं क्यों खोल के बैठा है। हर व्हाट्सएप ग्रुपों पे चले जाओ, स्टेटस पे चले जाओ, फॉरवर्ड पे चले जाओ, वहीं पता चल जाता है इसने किसको वोट देनी है, क्यों दे रहा है। जो अगेंस्ट है उसका पता चल जाता है, जो प्रो है उसका पता चल जाता है। सबसे ज़्यादा चीखम चिल्ली करता है ये। आप किसी गरीब बस्ती में चले जाओ आपको, और ऐसे नॉर्मल आदमी बन के जाओ, जर्नलिस्ट टाइप, और आप किसको वोट कर रहे हैं नहीं बताते ये। और मिडिल क्लास वालों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि आपको फिर किसको मिलेगा? आपको कुछ मिलेगा? ठाकुर आपको कुछ जैसे वो उसमें बोलते हैं, कौन सी है, आपको देगा, हिंदी मूवीज़ का डायलॉग रहता है, आपको मिलेगा कुछ? बताओ, गब्बर किसको देगा? अगर कोई है गब्बर, गब्बर खुश हो जाएगा? किससे खुश होगा? थोड़ा सा आपको डाउटफुल रहना है, थोड़ा सा चुप रहना है और थोड़ा सा इनसिक्योरिटी डालनी है पॉलिटिशियंस के अंदर। ये पॉलिटिशियंस किसी के नहीं है, तो आप इनके क्यों हो रहे हो? और फिर बोलते भी हैं कि सब बेकार है, बेकार है, बेकार है। अरे सारे पॉलिटिशियंस बेकार हैं तो फिर ये चूज़ किस में से करेंगे? आपको चूज़ तो इन्हीं में से करना है ना। ए फॉर अक्कड़, बी फॉर बक्कड़, ठीक है, सी फॉर चक्कड़, ठीक है, तो इन्हीं में से चूज़ करना है, ABCC में। तो क्यों पहले से बता के रख रहे हो अभी से? थोड़ा चुप रह लो, थोड़ा आपको कुछ मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होना। आपका कैंडिडेट हार रहा है, हार गया कोई बात नहीं, जीत गया तो कोई बात नहीं, जीत कर उसने कुछ नहीं करना। अपने आसपास देखो सफाई हो रही है क्या? क्योंकि ये तंत्र ने क्या किया है ना, जो इल्यूमिनाती होता है, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया है। अभी भी मुझे आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो, पर मैं आपको बोलूँगा इसी टाइम जहाँ भी देख रहे हो, पॉज करके बाहर लेफ्ट राइट देखो। बस में देख रहे हो, मेट्रो में देख रहे हो, घर में देख रहे हो, ऑफिस में देख रहे हो, थोड़ा बाहर देखो, चीज़ें बेटर हो रही हैं,
बहुत बेटर हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? क्योंकि सिस्टम ऐसा कर दिया कि देश की तरक्की बस फ़ोन में ही करवा दो। रियल टाइम में क्या हो रहा है पता नहीं। छोटे शहरों में क्या हो रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं उड़ीसा में क्या हो रहा है, दिल्ली वाले को कख नहीं पता। झारखंड में क्या हो रहा है, कख नहीं पता। जो न्यूज़ थोड़ा सा दिखा दे ठीक है, बाकी बस बहुत तरक्की हो रही है, सब जगह तरक्की हो रही है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, पर वो तो किया था ना, वो तो स्कीम आ गई ना, ये आ गया वो। अरे आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है देख लो। भी एक को गाली दे रहे हो, एक को गुणगान कर रहे हो। मैं कह रहा हूं ना गाली दो ना गुणगान दो, चुप हो जाओ, डाउट में डाल दो आप। क्योंकि अगर जिसको गाली दे रहे हो वो कहीं आ गया आपकी स्टेट में, वो आपको नहीं पूछने वाला। फिर दूसरे वाला जो आप जिसके गुणगान कर रहे थे वो नहीं सुनने वाला आपको। तो मतलब थोड़े से चुप हो जाओ, क्वाइट हो जाओ, उस शाणे लड़के की तरह हो जाओ कि जब उसकी माँ बहू की निंदा कर रही हो तो मुंह बंद कर ले, और बहू माताजी के बारे में कुछ बोल रही हो मुंह बंद कर दे। उस मूर्ख लड़के की तरह मत बनो, क्योंकि मैं तो मैरिटल कंसल्टेंट का हूँ तो एग्जाम्पल तो निकलते ही हैं। कई कई लड़के होते हैं, उनकी बीवियाँ सुन नहीं रही, माँ बीवी के बारे में बुरा बुरा बोल रही है, कुछ बोल रही है, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं बीवी को बहुत ज़्यादा, बीवी है ही नहीं उस सीन में, और माँ नाराज़ हो जा रही है बुरी तरह। अच्छा चोरू का गुलाम, मैंने खिलाया पिलाया, ऐसे किया, आज इसी के लिए खड़ा हो रहा है। अरे कम से कम खड़ा हो रहा है तो बीवी के आगे खड़ा हो जाए, कम से कम बीवी तो कर ले। और फिर वो बीवी जब कभी सुना रही है कि आज तेरी माँ ने ऐसे किया, ये किया, वो किया, तो माँ को लगा हुआ है डिफेंड करने। थोड़ा चुप रहना सीख लेना, भड़ास निकल जाएगी दोनों की, दोनों शांत हो जाएंगे। ऐसे कर ले। अगर माँ सुन रही है और बीवी माँ को कुछ कह रही है और तुम माँ के लिए खड़े हो रहे हो, तब भी ठीक है कि कम से कम माँ देख रही है कि बेटा मेरे लिए बोल रहा है, तो कम से कम रोटी बना देगी, चाय दे देगी, पुचकार देगी, कुछ और धन वन और विल शिल में ध्यान रख लेगी आपका। आप उस मूर्ख बच्चे की तरह मिडिल क्लास बनती जा रही है, कोई नहीं पूछ रहा आप। वो सास के आगे, वो माँ के आगे उसका कर रहे हो, उसका आगे कर रहे हो, दोनों ही नाराज हैं आपसे। आपने देखे ऐसे मूर्ख लड़के जिनकी बीवी भी उनसे नाराज रहती है और माँ भी नाराज रहती है, ये सबसे बड़े लूजर है। बहुत, मैं तो मैरिटल कंसल्टेशन में मेरे को तो बहुत मिलते हैं इस तरह के। अरे भैया एक पार्टी तो खुश होनी चाहिए। आपकी वाइफ आपसे नाराज है क्योंकि आप मम्मी जी का साथ देते हैं बहुत ज़्यादा। देखो मैंने पॉलिटिक्स के साथ, तभी ये गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम चैनल बहुत मस्त है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी बीवी को आप नाराज कर दिया तो माँ तो खुश होनी चाहिए। या माँ को ही आपने कुछ उल्टा सीधा बोला हुआ है, माँ को बोला नहीं तू ऐसे मत करा कर, ये बहुत अच्छी है ये, तो कम से कम बीवी तो खुश होनी चाहिए कि चल माँ को नाराज कर दिया। मेरे मिडिल क्लास वही है, रोगे तुम मिडिल क्लास, कोई मर्जी आ जाए तुमने रोना ही है। और तुम्हारी कच्ची है। जब बच्चे गेम खेलते थे ना बचपन में, तो जो छोटू बेबी बच्चे होते थे, बड़े लोग खेल खेल जाते थे, तो रिच और पुअर खेल खेल रहे हैं, एंड मिडिल क्लास की कच्ची है। मिडिल क्लास को लग रहा है मेरी पूछी जा रही है, आपको कोई नहीं पूछ रहा, कहीं नहीं पूछ रहा। आपके बिना बहुत बढ़िया काम चल सकता है, बहुत बढ़िया। कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, कभी टैक्स बढ़ाए जा सकते हैं, कभी रूल चेंज किए जा सकते हैं, आपको कुछ कभी कुछ नहीं मिलना। आपको सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजोगे नहीं, मोहल्ला क्लिनिक आप जाओगे नहीं, फ्री बिजली पानी के बियॉन्ड हो क्योंकि आपने उससे ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करनी है, राशन का चावल आप खाओगे नहीं, कुछ भी जो मिल रहा है वो आप खुद ही नहीं लोगे, और आगे से आपको कुछ ग्रेट मिलेगा नहीं। कहीं ऐसा नहीं होगा कि आप मिडिल क्लास हो, इतने साल से टैक्सेस दे रहे हो, तो इस साल टैक्स कम देने के पैसे हैं तो सरकार ने, किसी ने आके मदद कर दी। कोई ऐसा नहीं बोलेगा आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिली, भाई साहब आप तो 40 साल से इतने तगड़े टैक्स और ये सब दे रहे थे, चलो बच्चे को हम कुछ सेट करते हैं, या यहाँ नहीं हो रहा तो कनाडा का वीज़ा हम लगा देंगे, गवर्नमेंट लगा देगी, सिफारिश कर देगी, ओ ये हमारा मिडिल क्लास का बच्चा है, ये इनको कुछ नहीं भला किया हमने, क्योंकि तो भला तो गरीब का ही किया जाता है, क्योंकि भाई उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको हम मदद कर देते हैं भाई, वीज़ा वगैरह नहीं, कुछ नहीं होगी। वो वाली गवर्नमेंट डील करेगी। वो आपका 1-on-1 इंटरव्यू होगा, 1-on-1 आपको अपनी काबिलियत दिखानी है, 1-on-1 आपका एलिजिबिलिटी है तो जाओ, कहीं से हेल्प नहीं मिलने वाली। चाहे आपको कहीं से मिलती नहीं तो कूदे कूदे क्यों घूमते रहते हो इतने, मिडिल क्लास क्यों कूद रही हो? अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, आप क्यों कूद रहे हो? वोट दे देना जाके, ये आएगा वो आएगा, आएगा तो यही, वो होगा, ऐसे होगा, ये होगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डीमैट अकाउंट। 14 करोड़ खोल के तो चौड़ी में अकाउंट खुल गए ये अपने, और ये लोग 14 करोड़ का ही नंबर देते हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चैनल वाले। अरे भैया शेयर तो पैसे तो नहीं कमा रहे हैं,
सब वो कोविड के टाइम में नए नए खोले, थोड़े थोड़े कमाए, फिर अब बाद में पता ही नहीं। शेयर खरीदने के लिए सब बता देते, बेचने का पता ही नहीं, बेच के करे क्या पता नहीं, बेच दिया तो फिर पड़ गया। प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास कैन नेवर मेक टू मच मनी फ्रॉम शेयर मार्केट ऑल्सो, बिकॉज आपको पैसे की ज़रूरत है। जो पैसा आप शेयर मार्केट में डालते हो उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, कभी भी नहीं होनी चाहिए, मरते दम तक नहीं होनी चाहिए, तभी पैसा कमाओगे। नहीं पर फिर अगर हम डाल देंगे और फिर हमें निकालेंगे ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। फाइनेंस चैनल मुझे खोलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। अगर आप चाहते हैं फाइनेंस चैनल खोल दूं तो बता दो। द वेरी फैक्ट, वही इतना पैसा होने का फ़ायदा ही क्यों है, पैसे का करोगे क्या। पैसे का फ़ायदा ये है, थोड़ा हिंट दे के जा रहा हूँ, बंद करता हूँ। अगेन पॉलिटिक्स और उसके साथ ही जोड़ा है मैंने सारा ये। फ़ायदा ये कि पीपल नो दैट यू हैव मनी, द वे दे बिहेव विद यू चेंजेस। इफ मुकेश अंबानी हैज़ गॉट दैट मच ऑफ वेल्थ, ही इज़ नॉट स्पेंडिंग ऑल ऑफ इट। वो तो 1% भी नहीं खर्च करते, बट द वेरी फैक्ट पीपल नो ही हैज़ गॉट दैट मच ऑफ वेल्थ, द वे द कंट्री, द पॉलिटिशियंस एंड एवरीबडी लुक्स एट हिम, बिहेव्स विद हिम, चेंजेस। द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई। यही सिखाना चाहूँगा मैं फाइनेंस चैनल में। उठा के मैं नहीं बताने वाला हाँ ये वाला शेयर लेना है, वो शेयर लेना, बेच देना, ये वाला बेहुदा चैनल मैंने नहीं खोलना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह का थोड़ा सा, जैसे इस चैनल का गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, बहुत अमेजिंग फीडबैक आ रहा है, सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, फीडबैक बहुत अच्छा आता है। मुझे यही चाहिए, मुझे नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं एकदम मासिस के लिए करना, मुझे एकदम क्लास के लिए करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास ऑडियंस है वो चीज़ समझे। आपको अपने बच्चों का खुद ही कुछ करना है, कोई करने नहीं वाला। तो प्लीज़ आप शेयर करें इस चीज़ को एंड लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो कैसा लगा। एंड अपने परिवार वाले ग्रुप में लोगों को सब्सक्राइब करने को बोल दें, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को और पति को। बिकॉज ये वाली जो ज्ञान है ना, सबको एज ए परिवार इकट्ठा आए तो अच्छा है। कि परिवार में अगर एक मुखिया लगा हुआ है पॉलिटिक्स से, न्यूज़ चैनल पे देखने क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट कौन सी आएगी, इलेक्शन कौन जीतेगा, तुम्हारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जिसकी में पढ़ने वाला एक्चुअल में वो अपना काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और वो सेवा उसकी करेंगे आके वो, और वो कैचअप कर रहा है। नहीं तो फिर कैचअप तो करना चाहिए, तो क्या वो बेचारे कभी, हाँ वो तो कर लेंगे, उनके लिए आपको आपकी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है कि आप मॉरलिटी दिखाएंगे, सिफारिश दिखाएंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको, वो अपने आप ही सब करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया, प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।